वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेटपैक कंपोज में प्रोग्रेस इंडिकेटर्स के बारे में। प्रोग्रेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के प्रोग्रेस इंडिकेटर्स होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम को। तो अब हम ओपन कर लेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ पे। जब तक मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करूँगा और गिव मी प्रोग्रेस इंडिकेटर इन जेटपैक कंपोज लीनियर एंड सर्कुलर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्रेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। प्रोग्रेस इंडिकेटर एक टाइप का विजेट होता है जिसमें कि जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो ब्राउज़र है वो लोड हो रहा है तो यहाँ पे एक सर्कुलर शेप में एक जो है लोडिंग का ऑप्शन आ रहा था अभी, तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेस इंडिकेटर। और प्रोग्रेस इंडिकेटर जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है। यानी कि किसी न किसी चीज़, किसी न किसी प्रोसेस को या फिर किसी टास्क जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है उसकी जो है वो प्रोग्रेस दिखाता है यहाँ पे, कि वो 15% हुआ है, 10% हुआ है या कितने परसेंट हुआ है। तो ये इमेज थोड़ी ब्लर है तो मैं आपको ये वाली इमेज दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्रोग्रेस इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। और बेसिकली जो प्रोग्रेस इंडिकेटर होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जो सबसे सिंपल फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना ये पर्पल सेक्शन है, जो ये जितना पिंक सेक्शन है, ये आपका प्रोग्रेस डन है, और ये जो ग्रीन सेक्शन है ये एम्प्टी सेक्शन है। तो जितनी प्रोग्रेस हो रखी है उसको दिखाने का तरीका तरीका जो विजेट यूज होता है उसको दिखाने के लिए उसे हम कहते हैं प्रोग्रेस इंडिकेटर्स। और प्रोग्रेस इंडिकेटर दो तरीके के ही होते हैं मेनली, एक होता है लीनियर और एक होता है सर्कुलर। लीनियर वाला जो होता है हम देखते हैं ज़्यादातर डाउनलोड्स वगैरह में यूज़ होता है। जब हम किसी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो हमें ये वाला जो है प्रोग्रेस इंडिकेटर देखने को मिलता है। और जब ये वाला हमें देखने को मिलता है सर्कुलर वाला, जब जैसे कि कोई चीज़ लोड हो रही होती है तो वहाँ पे ये लगाया जाता है, या फिर फिटनेस वगैरह के जो एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे इस वाले विजेट का यूज़ किया जाता है प्रोग्रेस को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे कैसे है, ये भी सेम चीज़ को करता है, बस ये सर्कुलर शेप में दिखाता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है और यूज़र फ्रेंडली हमें लगता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये पर्पल सेक्शन है, ये जो पिंक सेक्शन है, ये जो है ये प्रोग्रेस दिखा रहा है। ये भी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो है इसकी प्रोग्रेस हो गई है, और ये जो हिस्सा है वो एम्प्टी है। तो ये जो विजेट है प्रोग्रेस इंडिकेटर बहुत ही यूज़फुल विजेट है और हमारे एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। जैसे कि आपने कोई फाइल जो है वो डाउनलोड करी है तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, या फिर आपने किसी फाइल को कन्वर्टर लगाया है, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, या फिर किसी भी टाइप की चीज़ में, तो वहाँ पे आप इन प्रोग्रेस बार का यूज़ करते हैं। तो आज हम जेटपैक कंपोज में कैसे प्रोग्रेस इंडिकेटर को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, वो देखने वाले हैं। तो ये हम कैसे करते करते हैं, बेसिकली मैंने आपको जेटपैक कंपोज एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपका ओपन हो चुका है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है, कैसे लाइब्रेरीज ऐड करनी है एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में, ये मैं आपको पहले जो है वो बता चुका हूँ। अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि कैसे आपको जो है प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, तो आप हमारे पिछले इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ जेटपैक कंपोज की सीरीज़ में पिछले वीडियोस पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जेटपैक कंपोज के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि कंपोजेबल क्या होता है, जेटपैक कंपोज में लाइब्रेरीज कैसे सेट करी जाती है,
और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कैसे किया जाता है वो सब मैंने वहाँ पे बेसिक बताया हुआ है। तो इससे पहले कि हम आगे पहुँचे, आप उस ट्यूटोरियल सीरीज़ को ज़रूर देख लें, ताकि आगे आपको जो भी मैं आप बताने वाला हूँ प्रोग्रेस इंडिकेटर्स विजेट के बारे में, वो आपको क्लियरली समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले आप फाइल्स में जाएं, न्यू में जाके राइट पे जाना है आपको। यहाँ पे आएगा एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, और आपको ये एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें ये जेटपैक कंपोज का साइन आ रहा हो। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है और जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल ऐसे करके एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है और जस्ट फिनिश पे क्लिक कर देना है, तो आपको प्रोजेक्ट बन जाएगा। वो कुछ इसी तरीके से दिखेगा। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये सिर्फ मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन करके फाइल होगी। ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और उसमें ये वाला थीम का फोल्डर पहले से बना आएगा, क्योंकि जेटपैक कंपोज में थीमिंग भी होती है जो पहले से होके आती है। अब हमें क्या करना है, उसमें ये सब कोड भी नहीं होगा तो मैं ये हटा देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। हम्म, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जेटपैक कंपोज यूआई थीम वाली फाइल में डिफाइन करी हुई है और उसी को यहाँ पे कॉल किया हुआ है सेट कंटेंट में। तो जिस जिस कंपोजेबल को मेनली सेट करा जाएगा कंपोजेबल में सेट कंटेंट में, वो सबसे पहले रन होगा और उसके अंदर इस दूसरे कंपोजेबल को कॉल किया हुआ था। तो बेसिकली इसमें भी आप नेस्टिंग कर सकते हैं, एक कंपोजेबल के अंदर दूसरे कंपोजेबल को डाल सकते हैं, उसके अंदर तीसरे कंपोजेबल को डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो है यूआई और भी ज़्यादा आप एडवांस यूआई को भी बना सकते हैं जेटपैक कंपोज में। तो अगर आपको अभी जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी पिछली ट्यूटोरियल इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट है जेटपैक कंपोज फुल ट्यूटोरियल सीरीज़, उसके आप पीछे पिछले पार्ट्स में जाइए, पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक आइए, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। तो जिस जिस भी कंपोजेबल को अगर आपको कॉल करना है तो आपको उसको सेट कंटेंट में डालना होता है। तो थीम मैं नहीं हटाता हूँ, थीम को ऐसे ही रहने देते हैं हम। सरफेस भी हमारा जो एक तरीके का लेआउट है, जैसे फ्लटर में स्कैफोल्ड होता है तो ये पूरे स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है। अब उस स्क्रीन पे हमें क्या डिज़ाइन बनाना है वो हमें इसके अंदर इन दो बेसिस के अंदर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे भी हमें कंपोजेबल को ही पास कराएंगे और वो कंपोजेबल होगा प्रोग्रेस इंडिकेटर का। तो सबसे पहले मैं लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर बनाने जा रहा हूँ, जो कि है ये नीचे वाला। ये आप देख सकते हैं ये नीचे वाला जो लंबा वाला प्रोग्रेस इंडिकेटर है। तो यहाँ पे मुझे दे दिया है इसने प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो जस्ट इस कंपोजेबल को मैं कॉपी कर लूँगा। तो देखिए प्रोग्रेस इंडिकेटर भी दो तरीके के हैं। एक सिंपल प्रोग्रेस इंडिकेटर है जिसमें कोई भी वैल्यूज़ पास नहीं करी गई है कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है। तो पहले मैं आपको ये वाला कॉल करके दिखाता हूँ। ये वाला मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉल मैं आपको कॉम्प्लेक्स वाला ही करके दिखाऊंगा जिसमें हमने वैल्यूज़ पास करी हुई है। कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, सिर्फ वैल्यू पास करी है उसमें। तो यही हम करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो कंपोजिबल को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। कंपोजिबल क्या होता है ये मैंने आपको पिछली अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के 4th पार्ट में बताया हुआ है। कंपोजिबल्स क्या होते हैं आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सारी की सारी जेटपैक कंपोज की डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करा जा रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे मैं सारी की सारी डिपेंडेंसीज को ऐड कर रहा हूँ वन बाय वन। अब इन तीनों में से कौन सा करना है ये आपको देखना पड़ेगा। डिले रूटीन्स, ये वाला हमारा सही है, और लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर में ये वाला करना है हमें, और उसके बाद फिल मैक्स विड्थ, कलर्स। तो कलर्स में यहाँ पे क्या दिया है, ग्रे दिया है, जहाँ पे हमारी जो ग्रे, एक्चुअली यहाँ मटेरियल वाली डिपेंडेंसी ऐड नहीं की गई है। तो मटेरियल 3 आपको याद रखना है कि आपको मटेरियल 3 यूआई कंपोज ही ऐड करना है इसमें। तो मैं मटेरियल 3 जो है ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड हो गई यहाँ पे मटेरियल 3। जब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारी लोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे हमारे एरर्स भी हट चुके हैं जितने भी हैं। तो अब मुझे जैसे ही मेरा जो ये लीनियर प्रोग्रेस बार का कोड है, मैं इसको आपको जब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कंपोजिबल डिफाइन किया है @composable एनोटेशन से। उसमें मैंने क्या किया है कि एक इसका नाम दिया है कंपोजिबल का डिटर्मिनेट लीनियर प्रोग्रेस। यानी कि नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें जो कि स्टेट को होल्ड करके रखेगा प्रोग्रेस बार की। ठीक है, यहाँ में भी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जब इसको लोड करके देख लेते हैं एक बार सारी डिपेंडेंसीज को। और ये डिपेंडेंसी हमारी जो है सारी ऐड हो गई है। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे जो एरर्स आ रहे हैं उसमें रिमेंबर इन सभी की जो लाइब्रेरीज है ये सब हटा के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये जो है तब जाके सही डिपेंडेंसी इंपोर्ट होगी। तो वन बाय वन हमें सबकी सही डिपेंडेंसीज ही इंपोर्ट करनी है सारी की सारी। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा ऊपर, जो डिपेंडेंसीज आपको करनी है वही वाली आप करना, बाकी तो आप अवॉइड करना।
तो ये हो चुका है यहाँ पे। अब ये कुछ एरर दे रहा है, नो द फॉलोइंग आर्गुमेंट सप्लाइड। इस एरर को हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये हमें बता देगा इट लुक फ्रॉम एंड्रॉइड एक्स कंपोनेंट डिफरेंट पैरामीटर्स देन दिस। तो ये कह रहा है कि आप मटेरियल 3 यूज़ कर रहे हैं, पर ये मटेरियल 3 के पैरामीटर थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, मटेरियल 3 ही यूज़ करेंगे। तो हम मटेरियल 3 का कोड ये हमें दे देगा और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हटा देंगे यहाँ से। इसके ऊपर जो ये डिपेंडेंसीज है इनको सबको यहाँ पे हमें कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जो डुप्लीकेट है उसे यहाँ से हटाना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा कोई भी एक भी एरर नहीं है। ये एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये हमें मटेरियल 3 का कोड नहीं दिया था, इसने हमें डिफ़ॉल्ट जो है मटेरियल थीम का कोड दे दिया था, मटेरियल 3 का नहीं दिया था। तो अब ये मटेरियल 3 का जो है कोड इसके अकॉर्डिंग दे दिया है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्रेस नाम का वेरिएबल जो है डिफाइन किया है, जो कि स्टेट को होल्ड करके रखेगा। और म्यूटेबल स्टेट जो है इसने स्टेट जो है इनिशियलाइज करी है 0.1 से। तो म्यूटेबल स्टेट ऑफ और रिमेंबर स्टेट मैनेजमेंट में जेटपैक कंपोज में यूज़ किया जाता है। स्टेट मैनेजमेंट का जो मैंने कवर किया है वो किया है मैंने वीडियो नंबर 5 में, तो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे मैनेज करी जाती है जेटपैक कंपोज के अंदर एंड्रॉयड में। तो अभी के लिए हम आगे चलते हैं। तो मेरा ये प्रोग्रेस वेरिएबल जो है वो लीनियर प्रोग्रेस बार की स्टेट को मैनेज करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो जो भी चेंजेस आएंगे इसकी स्टेट में प्रोग्रेस बार की, वो प्रोग्रेस वेरिएबल से हम कंज्यूम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने कोरोटीन्स एक दिया हुआ है, क्योंकि ये एक म्यूटेबल विजिट है, यानी कि ये इसकी जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमें कोरोटीन्स का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा मेन थ्रेड है जो कि यूआई को मैनेज करने के लिए हमारा यूज़ हो रहा है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसलिए हमें एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कोरोटीन्स का यूज़ किया है। तो कोरोटीन्स के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो तभी अब अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो लॉन्च इफेक्ट है, जो ये हम इसके अंदर हमने इस कोड को, जो ये वाला जो हमारा कोड है, इसको इसलिए डाला है क्योंकि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस को हम मेन थ्रेड पे नहीं चला सकते क्योंकि उस पर हमारा यूआई ऑलरेडी चल रहा है। तो जो यूआई है उस थ्रेड से सेपरेट करने के लिए हमने इसको एसिंक्रोनियसली कॉल कराने की कोशिश करी है, ताकि वो दोनों आपस में कोलाइड ना हो जाए जो दोनों प्रोसेस हैं। और हमारा एप्लीकेशन जो है वो अननोन बिहेवियर भी दे सकता है, यानी कि जैसे कि स्क्रीन ब्लैक होना या इस तरीके के कोई भी इश्यूज ना है। इसलिए हम यहाँ पे एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग के लिए कोरोटीन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर प्रोग्रेस जो है वो 1 से कम है तो यहाँ पे इतने डिले लगाया हुआ है कि 1 मिली सेकेंड की डिले पे प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए 0.05 से, यानी 5% से प्रोग्रेस बढ़ जाए। तो ये हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया हुआ है और ये कोरोटीन के अंदर डाला है, क्योंकि जो कोरोटीन जो है वो हमारे इस प्रोसेस को एसिंक्रोनियसली रन कराएगा, इस लूप को, ताकि हमारे यूआई में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद हमने जो इसकी प्रोग्रेस की वैल्यू है उसकी जो स्टेट है, जो इस पर लूप लगाने से जो वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो जो भी चेंज आएगा वो यहाँ पे 0.1 से जो इनिशियलाइज कर रहा है, अब वो यहाँ पे रिमेंबर कीवर्ड की मदद से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट होते ही क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, यहाँ पे हमने प्रोग्रेस की वैल्यू को यहाँ पे पास करा दिया। तो जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे पास हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफायर से थोड़ा सा इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसकी विड्थ जो है वो मैक्स होगी और कलर जो होगा इसका ग्रीन होगा, प्रोग्रेस का कलर ग्रीन होगा। और जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है प्रोग्रेस बार में, वहाँ पे इसका कलर ग्रे होगा।
तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो इस कंपोजिबल को चलाने के लिए मैं इस कंपोजिबल का नाम एज अ मेथड कॉपी कर लूँगा और सेट कंटेंट के अंदर जाके ऊपर पेस्ट कर दूंगा सरफेस के अंदर, क्योंकि हम इसको एक थीम के अंदर चला रहे हैं जिस थीम को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये थीम बेसिकली पहले से जैसे ही प्रोजेक्ट हम जेटपैक कंपोज का बनाते हैं तो अपने आप बन के आती है। तो सरफेस के बेसिस के अंदर मैंने इसको कॉल करवा दिया। अब जब इसको रियल डिवाइस पे चला के देखते हैं तो मैंने यहाँ पे रन का बटन प्रेस कर दिया है। अब मेरा एप्लीकेशन में ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ये कुछ ग्रेडल का एरर दे रहा है, जरा मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। एक्चुअली ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने आपके सामने नया नहीं बनाया है, इसमें कुछ गलत डिपेंडेंसीज ऐड हो रखी हैं जो उसको मैं हटा देता हूँ जरा। हम्म, तो मैंने इसमें से जो एरर का क्रिएट करने वाली डिपेंडेंसी थी उसको हटा दिया और प्रोजेक्ट को ग्रेडल को दोबारा से सिंक्रोनाइज कर दिया और दोबारा से प्रोजेक्ट को रन कराया। तो जब तक ये जो हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है रन कर रहा है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं वाइसर ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या हमारी एप्लीकेशन जो प्रोग्रेस इंडिकेटर हमने बनाया है वो सही से रन कर रहा है नहीं कर रहा है। वाइसर ऑन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए मेरा वाइसर ऑन हो चुका है। मैं जो आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो शायद ये हमारा एप्लीकेशन भी बिल्ड होने वाला है। तो फ्लटर का एप्लीकेशन में बहुत सारी फाइल्स होती हैं इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा बिल्ड होने में। जो सॉरी फ्लटर का नहीं, जो ये जेटपैक कंपोज है इसमें फाइल्स ज़्यादा हैं तो इसमें एप्लीकेशन जो है पैकेज बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम देख लेते हैं। जब तक मैं आपको सर्कुलर वाले का कोड समझा देता हूँ। हम्म,
तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड होके इंस्टॉल हो चुका है। जब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ एरर्स दे रहा है, शायद ये साइज़ बड़ा हो गया प्रोग्रेस इंडिकेटर का। तो मैं जब इसको बता देता हूँ। क्योंकि इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा ही दे दी है इसने, तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से मैं बताता हूँ इसमें एरर क्या है कि इसने पूरी स्क्रीन की हाइट ले ली है, तो इसलिए ये गलत है। इसका मैं ज़रा हाइट पैरामीटर भी डिफाइन नहीं किया है। डॉट हाइट, मॉडिफाई में ही हाइट 8.dp लगाना है। ठीक है गाइस, ये मैंने यहाँ लगा दिया है और इसको मैं क्लोज कर दूंगा कॉमा से। उसके बाद अब मैं इसको रन करूंगा, क्योंकि आपको हाइट और विड्थ तो आपने फुल मैक्स डिफाइन कर दी और हाइट आपने डिफाइन नहीं करी, तो इसने मैक्स जो है हाइट ले ली और मैक्स हाइट जो है वो स्क्रीन के साइज़ के बराबर है। यानी आपका प्रोग्रेस बार जो है ऐसे लंबा ऐसे जाना चाहिए था और हाइट उसकी थोड़ी सी होनी चाहिए थी, इसने पूरी स्क्रीन ले ली हाइट ना डिफाइन करने की वजह से। तो मैंने एप्लीकेशन को दोबारा रन कर दिया है, तो अब देखते हैं कि क्या हमारा जो है आधा आता है। तो ये रन हो चुका है। It is occupying full screen. ओके, तो मैंने इसको इसके अंदर डाला है, इसलिए फुल स्क्रीन ले रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ, इस सरफेस को हटा देता हूँ, क्योंकि सरफेस जो है वो सरफेस जो था सरफेस के हिसाब से एक्सपेंड हो जा रहा था वो, तो सरफेस वहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, तभी जो है वो सही से रन करेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्रोग्रेस बार कैसा दिख रहा है एक्चुअल में। तो फिर से रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए प्रोग्रेस बार स्टार्ट हुआ, प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हुई एनिमेशन की फॉर्म में और प्रोग्रेस कंप्लीट। तो इस तरीके से आप लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर की। तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर में आपको मैं इस कंपोजिबल को कॉपी कर लूँगा और जस्ट अलग से यहाँ पेस्ट कर दूंगा कंपोजिबल को और इसकी डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर लूँगा। तो अब हमारे सारे एरर्स हट चुके हैं। अब मैं जब इसको आपको समझा देता हूँ, जैसे हमने वहाँ पे मेथड लगाया एक, जैसे एक वेरिएबल क्रिएट किया वैसे ही यहाँ भी क्रिएट किया है। रूटीन के अंदर हमने इस फंक्शन को डाला है, इस लूप को डाला है। तो ये लूप क्या करेगा, ये भी जो है वो प्रोग्रेस को 0 1 से स्टार्ट करेगा और जब तक प्रोग्रेस 1 नहीं हो जाती तब तक ये क्या करेगा, इसको फिल करेगा।
मतलब जब तक इस लूप को चलाएगा। और डिले इसमें 0.1 मिली सेकेंड का लगाया हुआ है, 100 मिली सेकेंड्स का लगाया हुआ है। और प्रोग्रेस जो है वो आपकी 5% से इंक्रीमेंट होगी। तो ये जो फंक्शन है इसको कोरोटीन में लगाया हुआ है। सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे उसमें किया था लीनियर में, वो तो उसी वेट से इसमें प्रोग्रेस इंक्रीज होगी इन फॉर्म ऑफ एनिमेशन। तो इसलिए यूआई थ्रेड और ये अलग अलग हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे कोरोटीन का यूज़ किया है। और जो विजेट है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, उसमें हमने इसकी वैल्यू जो है वो पास करा दी है प्रोग्रेस की, जो कि लूप से अपडेट होके आएगी। और जो अपडेटेड वैल्यू है उसकी स्टेट को कौन संभालेगा? प्रोग्रेस वेरिएबल संभालेगा, क्योंकि इसमें रिमेंबर कीवर्ड का यूज़ किया गया है जो कि स्टेट मैनेजमेंट पे यूज़ होता है जेटपैक कंपोज में। उसके बाद यहाँ पे हमने कलर डिफाइन किए हैं और साइज डिफाइन किया है सर्कल का, जिसमें कि हमारी प्रोग्रेस दिखेगी इंडिकेटर में। और ट्रैक का कलर जो है वो ग्रे है, जो कि हमारा लाइट ग्रे कलर होगा। यानी जिस एरिया में प्रोग्रेस नहीं होगी वहाँ पे लाइट ग्रे कलर, और जहाँ पे प्रोग्रेस होगी वहाँ पे ग्रीन कलर। तो चलिए अब इसको हम चला के देखते हैं, इसको सेट कंटेंट में सेट करते हैं और पुराने वाले कंपोजिबल को हटा देते हैं। या तो हम एक काम करते हैं, दोनों को ही लगा देते हैं और रन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। तो मेरे हिसाब से तो दोनों दिखने चाहिए यहाँ पे, पर हमने कोई रो या कॉलम डिफाइन किया नहीं है। तो चलिए इनको किसी कॉलम के अंदर डालते हैं। तो दोनों कॉलम के अंदर डालने के बाद और एक बॉक्स बना देते हैं, मॉडिफायर, और बॉक्स की प्रॉपर्टी देते हैं मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ डॉट हाइट 200.dp। ठीक है गाइस, तो अब जगह देखते हैं कि क्या आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉलम बनाया है ताकि इन दोनों के बीच में कुछ गैप हो सके, तो इसलिए बॉक्स दे दिया और दोनों को ऊपर और एक को नीचे यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो गाइस कॉलम देने से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जा रही है, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और अब जगह करते हैं इसे, क्योंकि कॉलम के साइज़ को ले लेगा, इसलिए कॉलम में लगा के मुझे जस्ट दोनों को सेपरेट आउट करना है। तो मैं आपको दूसरा प्रोग्रेस इंडिकेटर भी अब दिखाने वाला हूँ, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो जरा हम अपने मोबाइल ऐप की स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं और ये अब एप्लीकेशन री इंस्टॉल होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों प्रोग्रेस इंडिकेटर आ गए, ये लीनियर वाला है और ये जो है आपका सर्कुलर वाला प्रोग्रेस इंडिकेटर है। तो जब मैं एक बार के लिए लीनियर वाले को हटा देता हूँ, तो ये देखिए आप सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर कैसे प्रोग्रेस को फिल आउट कर रहा है। तो इस तरीके से आप जेटपैक कंपोज में लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी जितने भी प्रोग्रेस इंडिकेटर होते हैं, चाहे आप डाउनलोड फंक्शनैलिटी लगाना चाह रहे हैं, डाउनलोड को दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है कितनी आपने रनिंग की है या किसी टास्क को कितना कंप्लीट किया है, वहाँ पे आपको प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाने ही दिखाने पड़ते हैं। तो इसलिए आप जेटपैक कंपोज में कैसे दिखाने वाले हैं, तो आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को, इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने एप्लीकेशन में जेटपैक कंपोज की हेल्प से प्रोग्रेस इंडिकेटर्स को दिखा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।